ये एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्योर रोलिंग करते हुए आ रहा है। इसके सेंटर की वेलोसिटी है v0, मास है m, रेडियस है r। सामने में एक स्टेप है, उस पर ये टकरा करके ना तो उछलेगा ना स्लिप करेगा और उस पर चढ़ना है। इसको आपको बताना है v0 की वैल्यू कम से कम कितनी हो, मिनिमम कितनी हो, ताकि ये इस पर चढ़ करके आगे जा सके। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जब यहाँ पर आकर के टकराएगा उसके बाद फिर ये ऊपर चढ़ना चालू होगा, मतलब ये एक तरीके से इसके अबाउट घूमेगा। तो टकराने के फौरन बाद इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, मान लो कि ये ओमेगा है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ अबाउट दिस पॉइंट। तो इसके अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बनेगा नाउ I इंटू ओमेगा, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। और टक्कर से पहले एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये सेंटर इसका चल रहा है ना वेलोसिटी v0 से, और जिस लाइन पर चल रहा है उसकी इस पॉइंट से ये हाइट कितनी हो जाएगी r/2। तो चलने की वजह से ये एंगुलर मोमेंटम और इसके अपने स्पिन करने की वजह से ये एंगुलर मोमेंटम, ये ओमेगा जो अभी घूम रहा है ना जिस ओमेगा से, वो और वो है v0/r। तो ये टक्कर से पहले का एंगुलर मोमेंटम है और टक्कर के बाद का ये बनेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इन दोनों को आप इक्वल कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो टक्कर के फौरन बाद ओमेगा क्या बनेगा वो आपको मिलेगा, और ये ओमेगा आपको v0 के टर्म्स में मिलेगा। अब आप क्या करो, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। ये टक्कर के बाद इसका सेंटर जो कि अभी इससे r/2 हाइट पर, ये घूम करके ऐसे ऊपर उठेगा और अल्टीमेटली जब ये यहां तक अगर पहुंच गया, अगर जस्ट यहां तक पहुंच गया, उसके बाद फिर ये आगे जा सकता है। तो ऊपर चलते चलते इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सेंटर ऑफ मास उठेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसा होना चाहिए कि जो टक्कर के फौरन बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो जस्ट सफिशिएंट हो सके इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट है उसको प्रोवाइड करने में। तो ओवरऑल फाइनली ये जब यहां तक आएगा सेंटर इसका, तो कितनी हाइट पर होगा, r पे, और पहले कितनी हाइट पर था, r/2 पर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर उठना चाहिए, कम से कम r/2 से ऊपर उठ सकना चाहिए। तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट है वो इतना है, एंड दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। टक्कर के फौरन बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये बनेगी, ये ओमेगा यहाँ पर रख देना, इसको सॉल्व कर लेना। आपको ये जो ओमेगा v0 के टर्म्स में रहेगा, तो इससे आपको सॉल्व करने पर जो v0 मिलेगा वही मिनिमम v0 होगा। बाकी जहां तक I की बात है तो ये I आपको ये लेना है अबाउट दिस पॉइंट।